हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बिटकॉइन का एनालिसिस देखेंगे वापस से और ये ट्राई करेंगे कि आज कल में हमें कहाँ बेस्ट ट्रेड मिल सकती है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पुराना एनालिसिस डिलीट करता हूँ। अभी आप देखो मार्केट का मूवमेंट जो था, मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये बनाया। ठीक है, अब ये लोअर लो इसका बना क्या, ये प्राइस इसका बन गया लो, ये प्राइस बिटकॉइन का लो बन गया। ठीक है, बट मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, है ना। ये लो बना, मार्केट ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। इसके पहले का आप देखोगे लोअर लो, ये एक लो था। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, वापस से लो बनाया। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट इसका लोअर लो ये रहा, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब यहाँ से मार्केट का जो रिवर्सल है उसके लिए दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक देखो, मार्केट यहाँ पे क्या था, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मार्केट यहाँ पे क्या किया, बुल रैली स्टार्ट किया। ठीक है, तो मार्केट ने रैली बेस रैली, तो ये जो इसका बेस बना, ये बेस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन गया। ठीक है, ये डिमांड को मार्केट ने यहाँ पे कैप्चर किया। अब मार्केट के यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हाईज होंगे, एक ये रहेगा जो प्रीवियस हाई है। ठीक है, ये हमारा बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट का अभी तक का ट्रेंड क्या था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब लोअर लो के बाद से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया एंड इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो पहला हाई बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड दूसरा हाई बनेगा इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद की प्लानिंग्स देखते हैं क्या रहेगा। अभी देखो, जो ये एरिया है मार्केट का, ये जोन है, ये जोन एक कंसोलिडेशन जोन है। आप समझना, मार्केट इस जोन में जब कभी भी रहा है ना, मार्केट कंसोलिडेट ही किया है। आप यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेट किया, इसके पहले आप देखो यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया। तो मार्केट का ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, लेकिन उसका एक रीजन चाहिए हमें, एक वैलिड रीजन चाहिए कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा या अगला मूव कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, मार्केट में हमें एक आप मेजर कोई मतलब नोटिस करो कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर ये एक सप्लाई मिल रही है हमें, ये एक बेस सप्लाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सप्लाई नहीं है, ये एक बेस सप्लाई है। और इस सप्लाई के जस्ट पहले आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट का जो अगला मूव होने वाला है, मार्केट का वो मूव रहेगा ये ये टाइप का रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस से पुल बैक लेके आगे जा सकता है, यानी कि वापस बुल रैली स्टार्ट कर सकता है। अब हमारी जो बाइंग प्लानिंग रहेगी बाई साइड के लिए, वो प्लान हम देखो कहाँ पे करेंगे। सबसे पहला प्लान हम लेके चलेंगे, ये स्टॉप लॉस हम लेंगे इस वीक का लो एंड एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे। ये रहेगा हमारा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। ठीक है, लेकिन अब हम ये कैसे नोटिस करेंगे कि मार्केट इस डिमांड में आएगा या जहां है अभी वहीं से ये वापस चला जाएगा। तो आपको मैं दो चीज बताता हूँ, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओ आप। ठीक है, ये एक आपको मिल रहा है डिमांड जोन, इस डिमांड को आप वापस से कैप्चर करो। ये डिमांड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टॉप लॉस का ये जरूर ध्यान देना, जो इसकी ये मदर कैंडल है ये स्टॉप लॉस बनेगी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया मार्केट ने यहाँ एक अपना बेस बनाया, यानी कि एक सपोर्ट काइंड ऑफ बनाया। यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। अब मार्केट के लिए यहाँ हमारे पास दो एक स्ट्रॉन्ग रीजन्स मिल रहे हैं। दो स्ट्रॉन्ग रीजन्स क्या है, पहला मार्केट का ये लिक्विडिटी मिल गया हमें, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है और उसके जस्ट नीचे हमें डिमांड मिल गया। तो आज का जो हमारा ट्रेड प्लान रहेगा बिटकॉइन का, वो ये रहेगा फ्रेंड्स। ये डिमांड में हमारी एंट्री रहेगी, जो इसके प्रीवियस मदर कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया या इसके ऊपर जो सप्लाई का एरिया है वो हमारा टारगेट रहेगा। 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है हमें। मे बी एंट्री हम लोगों को मिलेगी अप्रोक्स दोपहर तक में या सेकेंड इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में मिलेगी। बेस्ट पॉसिबल है न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया हमारा अगला मूव कब का हो गया, ये हमारा बुलिश मूव रहेगा। बुलिश मूव किस केस में रहेगा, बुलिश मूव रहेगा हमारा अगर मार्केट ये डिमांड को रिस्पेक्ट करता है। अगर मार्केट ये डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं करता और मार्केट यहाँ से आके इसको ब्रेक करके
फिर एक नई जो इसकी सप्लाई रही होगी वो सप्लाई से नीचे आएगा। इस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस केस में हम मार्केट में सेल साइड का प्लान करेंगे कहाँ तक, जो ये डेली टाइम फ्रेम का हमारा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन मिल रहा है यहाँ तक। इसमें भी आप देखो एक अच्छी चीज अपने को क्या मिल रही है, यहाँ पे ये एरिया हमें लिक्विडिटी एरिया मिली है, ठीक है। लिक्विडिटी एरिया के जस्ट नीचे हमें डिमांड जोन मिला है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनेगा। और बेस्ट पॉसिबल जो है वो हमें ये डिमांड मिलेगा, जो 1 आवर का डिमांड है ये मिलेगा। ये ट्रेड हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए आएंगे अगर मार्केट इस डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड ब्रेक करके सप्लाई लेके नीचे आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मार्केट ये डिमांड को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा सप्लाई में, अगले डिमांड को रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट बुलिश मूवमेंट ही देगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1 या 2 दिन कंसोलिडेट करे। वो कंसोलिडेट इसलिए करेगा कि आप देखो ये जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, डेली के टाइम फ्रेम में एक अच्छा इंपल्सिव मूव दे चुका है मार्केट। तो मार्केट को अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे बेस बना दिया जो डिमांड बना, मे बी बेस्ट पॉसिबल ये भी है कि मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाएगा जो नेक्स्ट डिमांड बनेगा, ठीक है। यहाँ का एक जो रहेगा ये एक बेस बनेगा, यहाँ डिमांड रहेगा, यहाँ के बाद भी एक दिन का हो सकता है कंसोलिडेट करे, नहीं भी कर सकता है। रीजन ये है कि ये कैंडल डोजी बनी है, तो डोजी के बाद एक कैंडल 50% केसेस में कंसोलिडेट करती है, 50% केसेस में बड़ा इंपल्सिव मूव देके ऊपर चली जाती है। अब ऊपर जाती है तो फिर हम पुल बैक कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, हमारा पुल बैक ये आप देखोगे ना, एक ये सप्लाई डेली टाइम फ्रेम में है, फिर अगला टारगेट हमारा ये सप्लाई बनेगी, ये सप्लाई हमारा अगला टारगेट बनेगी, यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता बड़े मूव के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, अगर ऊपर जाता है इंपल्सिव मूव के साथ, तो फिर हमारा अगला टारगेट 1,03,500 का ही बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा आज का व्यू है। लेट्स सी बिटकॉइन कैसा मूव करता है। ये मेरा आज का ट्रेड सेटअप रहेगा, मैंने बाई सेल दोनों साइड का प्लान कर लिया है। मार्केट के मूव पे डिपेंड करता है कि जैसा मूव रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के फ्लो में चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली के बिटकॉइन का एनालिसिस चैनल में अपलोड कर दिया करूंगा। मॉर्निंग में 5 AM पे आप लोगों को डेली एनालिसिस मिल जाया करेगी। थैंक यू।